एक गांव में रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू, तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसका खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहां कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहां गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में 2 सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहां पहुंचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाएं? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहां से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहां देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहां से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा। एक नगर में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी बेचने का काम करता था। उसके यहाँ मुन्ना नाम का एक कारीगर बिरयानी बनाता था। वो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता था। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। राजू भाई, जब से तुमने बिरयानी का दाम बढ़ाया है तब से लोग कम आने लगे हैं। तुम दाम फिर से कम कर दो। ये क्या बात हुई भला? तुमने ही बिरयानी बनाने में कोई गलती की होगी, वरना पहले तो लोग आंख बंद करके बिरयानियाँ खाने आते थे। मैं तो अभी भी पहले जैसी बिरयानी बनाता हूँ राजू भाई। एक दिन राजू को मंदिर के बाहर एक बाबा जी मिले। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। बच्चा, आज तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। ये लो, इसे अपने खाने पर छिड़क देना। ये पानी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। वो पानी लेकर राजू अपनी दुकान पर आ गया और उसने पानी बनी हुई बिरयानी पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद, अरे वाह भाई, आज तो बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया। एक प्लेट और दो। ये तो होना ही था, मेरी बिरयानी है ही इतनी स्वादिष्ट। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। अब वो रोज़ बिरयानी पर पानी छिड़ककर उसका स्वाद बढ़ा देता।
एक दिन एक मंत्री उसकी दुकान पर आए। राजू, तुम्हारी दुकान की बिरयानी बहुत ही अच्छी है। तुम ही मेरी बेटी की शादी में बिरयानी बनाना। ये लो पैसे। पैसे लेकर राजू खुश हो गया। उसने शादी में खुद ही बिरयानी बनाने का फैसला किया। और मंत्री ने राजू से कहा, देखो राजू, आज सब मेहमान खुश हो जाने चाहिए। ऐसी बिरयानी बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी। राजू ने बिरयानी बनाकर उस पर वो पानी छिड़क दिया। अपने घमंड की वजह से उसने बिरयानी का स्वाद चखा भी नहीं, पर उसे यह याद नहीं था कि लालच की वजह से उस पानी की जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। जब शादी में आए मेहमानों ने बिरयानी खाई तो अरे अरे, कितनी खराब बिरयानी बनी है। ओहो, शादी में बुलाकर ऐसा खाना खिला रहे हैं। मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। दिल करता है बनाने वाले की पिटाई कर दूं। मंत्री ने जब ये सुना तो राजू को बुलाया। राजू, तुमने ये कैसी बिरयानी बनाई है? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूँगा। और फिर मंत्री की शिकायत पर राजा ने घटिया खाना खिलाने के आरोप में राजू को दंड दिया। सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक घने जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े आराम से और खुशहाली से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में हरे भरे फलदार वृक्ष थे, नदी, नाले और तालाब थे। इन सभी पशु पक्षियों के बीच एक पेड़ पर एक कोयल रहा करती थी। वह दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चहकती रहती और सबको अपना मीठा गाना सुनाती रहती। सभी पशु पक्षी कोयल का मीठा गाना सुनकर नाचने लगते हैं। एक दिन कोयल बहुत खुश थी। तभी एक हिरण ने उससे पूछा, क्या बात है कोयल, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ हिरण भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने 2 अंडे दिए हैं। कुछ ही दिनों में उनमें से बच्चे निकलेंगे। मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। और वह एक मधुर गीत गाती हुई वहाँ से उड़ चली। तभी अचानक एक चूहा जोर से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो, शिकारी आ रहा है। यह सुनते ही सभी जानवर जहाँ जगह मिली वहाँ छुप गए। तभी जंगल के रास्ते से शिकारी अपने 2 कुत्तों के साथ वहाँ पहुँचा। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ तो कितने पशु पक्षी हैं। मैं सबको पकड़कर शहर ले जाऊंगा और वहाँ बेच डालूंगा। लेकिन ये सभी जानवर कहाँ छुप गए? अभी तो एक कोयल बहुत मधुर गाना गा रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठी कोयल पर पड़ी। अच्छा, तो तुम ही हो जो इतना मधुर गीत गा रही थी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही पकड़ता हूँ। शिकारी ने जैसे ही कोयल को पकड़ने के लिए जाल फेंका, वह उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठी। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे घोंसले में 2 अंडे दिखाई दिए। कोई बात नहीं, कोयल ना सही तो कोयल के अंडे ही सही। इन्हें ही ले चलता हूँ अपने साथ। यह देखते ही कोयल वहाँ आई और कहने लगी, शिकारी शिकारी, तुम अंडे मत लेकर जाओ। इसमें से अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी तो मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। तुम तो एक अकेली हो, इनमें से तो 2-2 कोयल निकलेंगी। मेरा फायदा ही फायदा होगा। यह सुनकर कोयल ने कहा, तुम्हें खूब सारा धन दौलत और सोना चांदी चाहिए? मैं तुम्हें देती हूँ, मेरे पीछे आओ। और कोयल उड़ चली। शिकारी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उड़ते उड़ते कोयल एक पुराने महल के खजाने के पास जा पहुंची, जो कि घने जंगल में था। ये लो शिकारी, ये सारा खजाना तुम ले जाओ, लेकिन फिर कभी इस जंगल में मत आना। शिकारी वो खजाना देखकर खुश हो गया। अरे वाह, बिना मेहनत किए ही इतना सारा खजाना मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कोयल। शिकारी सारा खजाना लेकर चला गया और फिर कभी उस जंगल में नहीं लौटा। सभी पशु पक्षी कोयल का धन्यवाद करने लगे
और इस तरह समझदारी से कोयल ने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा की। आलसी राजा शेर। एक दिन जंगल में जोर जोर से पेड़ काटने की आवाज हुई। खरगोश ने देखा कि एक आदमी पेड़ों को काट रहा है। खरगोश ने जाकर यह बात शेर राजा को बताई। राजा जी, जंगल में एक आदमी घुस आया है जो हमारे पेड़ काटकर अपने साथ ले जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। शेर बहुत ही आलसी था। इस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक आदमी कितने पेड़ ले जाएगा? ले जाने दो। जंगल में हमें पेड़ों की क्या कमी। शेर आराम से फिर सो गया। अगले दिन फिर खरगोश ने उसी आदमी को दूसरा पेड़ काटते देखा। अरे यह क्या? यह तो और पेड़ काट रहा है। खरगोश शेर से बोला, महाराज, ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के पेड़ नष्ट हो सकते हैं। वही आदमी आज फिर एक पेड़ काट रहा है। तुम फिर यहाँ आ गए? एक आदमी इस जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो। ये मेरे आराम का वक्त है। जब हर रोज वही आदमी आता और पेड़ काट कर ले जाता, तब बेचारे खरगोश को बहुत चिंता होती। राजा के पास ताकत तो है पर दिमाग नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन खरगोश ने एक तरकीब लगाई और उसने शेर के पास जाकर बोला, अब तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं। नए राजा जो आने वाले हैं। क्या कहा? नए राजा? मैं इस जंगल का राजा हूँ और कोई नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बोलूं, क्या बताऊं आपसे राजा जी? शायद लगता है आपको पता नहीं। वही आदमी जो रोज पेड़ काटता था अब निडर हो चुका है। कल ही उसने मुझसे कहा कि अब वो ही जंगल का राजा है। उसे लगता है कि इस जंगल में कोई शेर राजा नहीं है। अगर होता तो क्या वो इतने पेड़ काट पाता? उसकी ये हिम्मत। चलो अभी उसे सबक सिखाता हूँ। चतुर खरगोश की यह चाल काम आई और शेर दहाड़ते हुए उस आदमी तक पहुँच गया। बेचारा आदमी पेड़ काटना छोड़ दुम दबाकर भाग गया और कभी जंगल में वापस नहीं आया। खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के सभी पेड़ों को बचा लिया।